नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बी वाव में ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। एंड यस, हम बी वाव में आए हैं सैटरडे की तरफ, सैटरडे सेगमेंट की तरफ। तो सैटरडे हम करते हैं प्रकाश, द सैटरडे स्टोरी सेशंस। और आई एम श्योर आप सभी अभी तक जानते ही होंगे, बट जो व्यूअर्स मुझे आज पहली बार देख रहे होंगे या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, उन्हें बता दूं तो ये जो प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस हमने शुरू किए थे, वो बेसिकली हम पुराने स्टोरीज को रिविजिट करते हैं, उन्हें एक नए एंगल से देखते हैं और देखते हैं कि कुछ नए मॉरल्स अगर हमें उनमें से सीखने मिले तो। एंड ऑफ कोर्स वी आर रादर अप्लाइंग दोज मॉरल्स इन अ डे टू डे लाइफ। हम वही थोड़ा सा चेक करते हैं, देखते हैं उनमें से क्या नया सीखने मिलता है। सो बेसिकली ओल्ड स्टोरीज विद न्यू मॉरल्स, दैट्स व्हाट प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस स्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत मीनिंग्स निकलते हैं। इस स्टोरी के बहुत पहलू सामने आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ और डायरेक्टली आई गो टू अ स्टोरी सेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल ऑल माई व्यूअर्स कि हमने एक हाल ही में एक नया सेगमेंट भी शुरू किया है, जहाँ पर हम थोड़े अलग अंदाज से आप सबके सामने आते हैं। शब्द, जिसको मैं कहूँगी द वे यू एक्चुअली फील वर्ड्स। तो पोइट्री मैं वहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ। दो तरीके के पोइट्री प्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं एक पोइट्री प्रेजेंटेशन जैसे हमने रेसिटेशंस देखे होंगे, तो वैसे जैसे मैं आती हूँ एंड आई रिसाइट द पोइट्री दैट आई हैव रिटन। और दूसरी जहाँ मुझे कुछ वीडियो क्लिप्स के थ्रू एक पोइट्री बैकग्राउंड में आपको सुनाने का मौका मिलता है। ये दोनों फॉर्मेट्स में मैं शब्द के ज़रिए आप सबसे मिलती हूँ। शब्द का कोई एक निश्चित दिन हमने तय नहीं किया है। उसकी दो वजह हैं, क्योंकि ये सारी सेल्फ रिटन पोइट्रीज़ है, ये मैं खुद लिखती हूँ। तो इसकी कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती। यू कांट एक्चुअली, मतलब मैंने बहुत पहले ये सुना था, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी मशीन्ड। तो ऑफ कोर्स इसकी कोई रेगुलर टाइम जोन्स नहीं है। तो जैसे जैसे मुझे कुछ सूझता है और जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का मन करता है, उस फॉर्मेट में मैं ज़रूर इन्हें लेकर आती हूँ। अभी मैंने कुछ शब्द के अंडर पोइट्रीज प्रेजेंट किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जाएं, वो भी विज़िट करें और देखें। अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। जैसे आप मेरे स्टोरीज़ पसंद करते हैं, आई एम श्योर आप शब्द को भी पसंद करेंगे। तो चलिए अभी स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द वे गॉड हेल्प्स, भगवान के मदद करने के तरीके। आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये कहा है और मैं जैसे स्टोरी को आगे बढ़ते जाऊंगी, हम सब ने ये स्टोरी बचपन में सुनी है। ऑफ कोर्स जब हम अपने यंग वंस को भगवान की तरफ, भगवान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं या प्रेयर्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी आई ज़रूर होगी, अलग अलग फॉर्मेट्स में ऑफ कोर्स। क्योंकि ये स्टोरी का सोर्स फैबल्स है, ये स्टोरी फैबल लॉर में आई है, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग वे में प्रेजेंट की गई है। तो इसको आज हम बहुत ही सिंपल से वे में प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके ऑफ कोर्स अलग अलग मतलब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ कि एक गांव में सारे लोग जो थे, मतलब उस गांव के सारे लोग जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु थे, भगवान को माना करते थे, रोज़ मंदिर जाया करते थे, पूजा अर्चा किया करते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। तो इस गांव के जो पंडित जी थे, वो भी ऑफ कोर्स बड़े श्रद्धालु थे, भगवान की तहे दिल से पूजा किया करते थे, बहुत अच्छे से हर काम किया करते थे। तो ऐसा एक गांव था, बहुत ही सुखवस्तु गांव कहूँगी मैं इसको, बहुत ही खुशहाल गांव था ये। और एक दिन हुआ यूँ कि इस गांव में नैसर्गिक आपत्ति आई, जिसको हम कहेंगे बाढ़ आ गई थी। द फ्लड्स केम टू दिस विलेज। बाढ़ आ गई और बाढ़ जैसे जैसे बढ़ते गई तो लोगों को समझ में आ गया कि चलो ये बाढ़ अभी रुकने नहीं वाली, हमें गांव खाली करना पड़ेगा। और इस सोच को मुकम्मल कर सारे गांव वाले जो भी अपना सामान थोड़ा बहुत समेट सके, वो समेट कर वहाँ से निकलते बने। उन्हें मंदिर के जो पुजारी थे, मंदिर के जो पंडित जी थे, जो मंदिर में रहते थे, उनके बारे में याद आया। तो कुछ गांव वाले मंदिर में आए
उन्होंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, आप सामान समेटिए, हमारे साथ चलिए ताकि आप बच सकें बाढ़ से। तो पंडित जी ने उस इंसान से बड़े ही एकदम उस समय कहा कि मैं तुम जैसा नास्तिक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम जैसा भगवान को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे पता है मेरे भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। गांव वाले क्या करते, उन्हें अपनी भी जान बचानी थी, वो निकल गए। बाढ़ का पानी है, बढ़ता गया। बाढ़ का पानी जैसे बढ़ा, मंदिर में घुसने लगा, तो पुजारी जी और ऊपर जाके चढ़ गए। और उतने में एक इंसान बाढ़ में उन्हें दिखा कि बोट लेकर आ रहा है, एक नाव लेकर आ रहा है उनके पास। तो उस नाव में जो इंसान था उसने पंडित जी से कहा कि पुजारी जी, मुझे गांव वालों से समझा कि आप यहाँ फंसे हुए हैं, तो चलिए मेरे साथ, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, आप कहीं बाढ़ में डूब ना जाएं, पानी में डूब ना जाएं, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, आप मेरे साथ चलिए। पुजारी जी ने उन्हें भी टोक दिया कि नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे, आप जाइए, मेरे भगवान मुझे बचाने आएंगे। अब वो इंसान क्या करता, वो इंसान भी वैसे लौट गया। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ गया और अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इतने में पंडित जी ने देखा आसमान में एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था, एक विमान कह सकते हैं, विमान घूम रहा था। अब वहाँ से आवाज़ आई, हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई कि उन्होंने एक रस्सी फेंकी और ऊपर से आवाज़ लगाई कि इस रस्सी को पकड़िए, ऊपर आइए, हम आपको बचा लेंगे। पंडित जी ने रस्सी नहीं पकड़ी और जोर से चिल्ला के कहा, मेरे भगवान जी मुझे बचाने आएंगे, मैंने पूरी उम्र उनकी पूरी सेवा की है, पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की है, वो मुझे बचाने आएंगे। हेलीकॉप्टर भी चला गया। अब पानी मानो पंडित जी के गले तक आ गया था। अब पंडित जी का सर ही ऊपर थोड़ा बहुत दिख रहा था, बाढ़ का इतना ज़्यादा पानी था। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो पूरी उम्र भगवान की सेवा की है, पूरी उम्र सच्चे मन से भगवान की सेवा की है, तो अब जब मैं चाहता हूँ कि मेरे भगवान मुझे बचाएं, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे। इतने में आकाशवाणी हुई और उस बिजली से भगवान खुद प्रकट हुए। मूर्ख मनुष्य, और ऐसे भगवान बोले पंडित जी से, मूर्ख मनुष्य, मैं ही तो 3 बार अलग अलग रूप लेकर तेरे सामने आया था तुझे बचाने के लिए। अब तुझे मेरा रूप नहीं दिखा, तुझे मेरा एहसास नहीं समझ में आया, तुझे मेरी पुकार नहीं सुनाई दी, उसमें मेरी गलती कैसे। पंडित जी को अपनी गलती समझ आई कि हाँ, जो इंसान उन्हें बचाने आए थे अलग अलग रूप में, पहले मंदिर में आके जिसने कहा, फिर जो नाव में आके कह रहा था, फिर जो हेलीकॉप्टर से आवाज़ दे रहा था, ये भगवान के ही तो रूप थे। पंडित जी उन्हें समझ नहीं पाए, पुजारी जी उन्हें समझ नहीं पाए। पुजारी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान ने उन्हें सकुशल किसी और जगह पे पहुंचा दिया। अब इस स्टोरी को जब हम बचपन में बच्चों को बताते थे या फिर हम जब सुनते थे बचपन में हम खुद, तो हमने ऐसे ही स्टोरी का एंड सुना है कि हाँ, भगवान के मदद करने के अलग अलग तरीके हैं, हमें बस उन्हें समझना चाहिए। पर क्या हम असल ज़िंदगी में ये समझ पाते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं सच में कहूँगी, बहुत मुश्किल होता है इंसानों में भगवान ढूँढना। पर अगर आप ये कला सीख जाएँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप ये बहुत ही परसिस्टेंटली करें, ऑफ कोर्स आपको सच्चे मन से ये काम करना होगा कि आपको इंसानों में अच्छाइयाँ ढूँढनी है। ऑफ कोर्स इंसान है ना, वो दोनों चीज़ों का पैकेज होगा। सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब कुछ बुरा भी नहीं हो सकता। एक बात कहूँगी, बहुत बार हमारे साथ जब कुछ बुरा हो जाता है, हम उस इंसान को उस बुराई के साथ फिक्सेट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम बहुत छोटे होते हैं सब, जब स्कूल जाते हैं सपोज़, और से मान के चलिए हमारे बेंच में, से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कहती हूँ, तो मेरे बेंच में मेरे साथ एक मेरी दोस्त बैठती थी। और एक दिन हुआ यूँ कि मैं अपने इरेज़र से कुछ अपने नोटबुक पे इरेज़ कर रही थी और वो इरेज़र मैंने बाजू में रख दिया और मेरी फ्रेंड ने बस खेलते खेलते उस इरेज़र को तोड़ दिया। अब वो इरेज़र खुद भी बहुत यूज़ कर करके ख़राब ही हो चुका था, वो टूटने ही वाला था, पर मैंने क्या देखा, मेरी फ्रेंड ने उसे तोड़ा। अब मैं उस बुरे इंसिडेंट्स को उस इंसान के साथ जोड़ देती हूँ कि मेरी फ्रेंड मेरा सामान तोड़ देती है। तो अब जब आगे से मेरी फ्रेंड मेरे बाजू में बैठती है, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ कि नहीं, मेरी सारी चीज़ें मेरे पास रहेंगी, मैं ऐसे ही कुछ लूज़ नहीं छोड़ती। मैं उस सिचुएशन को एनालाइज़ नहीं करती, जबकि
वो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन बुरी थी। मेरा जो इरेज़र था वो भी बहुत यूज़ कर के ख़राब ही होने आया था। वो बस कोइंसिडेंस कह सकते हैं, पर मैंने उस इंसिडेंस को उस इंसान के साथ फिक्सेट कर दिया। हम ये बहुत बार करते हैं, इरेज़र का, फ्रेंड का, बेंच पे बैठने का। मैं तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई एम श्योर जब मैं ये एग्जाम्पल दे रही थी, आप सभी ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूर रिलेट किया होगा। सारे क्वारल्स का, सारे झगड़ों का बेसिक वो लाइन वही है, सिचुएशन गलत होती है। इंसान का उस सिचुएशन में रिएक्ट करना गलत हो सकता है, बट दैट डजंट मेक द एंटायर ह्यूमन रॉन्ग। तो वापस मैं बेस लाइन पे आऊँगी कि इंसान में अच्छाई ढूंढने की कला सीखिए, तो आपको उसमें भगवान दिखने लग जाएगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्लाइंड बिलीवर्स हो जाइए, डेफिनेटली नॉट। इट्स अबाउट फेथ, विश्वास की बात है ये, अंधविश्वास की नहीं। समझिए, इसमें बहुत छोटा सा फ़र्क है, बहुत ही हल्की सी लाइन होती है। हमें विश्वास है कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे ही हैं, ये थोड़ा सा बॉर्डरिंग टू द ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। बिकॉज हम भी कभी कभी गलत रिएक्ट कर सकते हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये सोच के चलना, ये मान के चलना, और जैसे हमसे गलतियां होती हैं वैसे सामने वाले इंसान से भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये इस स्टोरी का एक हिडन मॉरल भी था कि वो पंडित जो है, वो जो पुजारी जी हैं, वो भगवान को ही क्यों ढूंढ रहे थे। वो इंसान में भगवान को क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वो इंसान के साथ गलतियों का पैरामीटर सेट कर रहे थे कि ये तो भगवान नहीं है, ये तो भगवान नहीं है। क्यों? वो बचाने आया था ना, वो रक्षक था। तीनों बार जो आए थे वो रक्षक थे। रक्षक से बड़ा मतलब रक्षक से बड़ा भगवान और कौन हो सकता है। एक छोटे से इंसिडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करूंगी मैं। ये स्टोरी आज बोलने का रीज़न भी ये था कि इंसानों में कहीं अच्छे अच्छे डीड्स छुपे होते हैं। तो हाल ही में मेरे साथ भी एक हुआ था कि मैं हाल ही में ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। ऑफकोर्स मैं रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, बट जो सेट ट्रेन होती है ना आपकी, उसमें आपको जगह मिल जाती है, यू गेट इनसाइड, यू गेट अ प्लेस। पर उस दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया था मेरे काम की जगह पर जाने के लिए। तो मैं अपने सेट ट्रेन से थोड़ा पीछे चल रही थी। तो मैं मतलब मेरी जो नॉर्मल सेट ट्रेन नहीं होती है वहाँ उसमें चढ़ गई थी। एंड ऑफ कोर्स पीक टाइम जिसको हम कहते हैं, मुंबई ट्रेन्स का पीक टाइम, उस टाइम में थी मैं। और ट्रस्ट मी, उस दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ी सी तो होता ना कभी कभी, यू आर नॉट वेल, ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा मेजर नहीं है, बुखार तो बिल्कुल नहीं था, डोंट वरी। बट ऐसा लगता है ना कि आपको बॉडी पेन हो रहा है, इट्स अ लिटिल यू अंडर द वेदर टाइप्स। बट ऑफकोर्स अभी मुंबई ट्रेन्स हैं, भीड़ है, क्या ही कर सकते हैं। तो मैं बस अपने स्टेशन का वेट करते करते एक जगह पे खड़ी थी, और मुझे पता था मेरा स्टेशन ऐसा है ना कि फास्ट ट्रेन्स अगर हैं तो मैं अगर जिस स्टेशन पे उतरने वाली हूँ तो वो, और जिस स्टेशन से मैं चढ़ती हूँ, सीट मांगने का मतलब ही नहीं बनता, सीट पूछने का भी मतलब नहीं बनता, बिकॉज हार्डली एक दो स्टेशन के बीच में फास्ट ट्रेन्स ऑफकोर्स कुछ स्टेशन पे ही रुकती हैं। तो मैंने कुछ पूछा नहीं, आई वाज लाइक जस्ट स्टैंडिंग। मुझे पता था कि सारे उसके बाद के स्टेशन के ही होंगे, तो आई जस्ट स्टूड, बिकॉज मुझे पता था कि चलो एक जगह अच्छे से खड़े रहने मिल जाएगा। कुछ देर में देयर वाज अ लेडी सिटिंग एट द विंडो सीट। इमेजिन, वो खुद से खड़ी हुई, उन्होंने मुझे अपनी जगह दी बैठने के लिए। मैंने बैठते वक्त ही कहा कि मुझे अभी उतरना है, जस्ट थोड़े टाइम में। शी वॉज सो काइंड, शी वॉज जस्ट स्माइलिंग एट मी एंड जस्ट लाइक, तब तक बैठ जाओ, स्टेशन आएगा, उतरने का टाइम आ जाएगा तो चले जाना, तब तक बैठ जाओ। ट्रस्ट मी, उस मोमेंट में मुझे लगा गॉड हर्ड माई प्रेयर्स, मुझे थोड़े टाइम के लिए बैठने को चाहिए था, बिकॉज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर। मैं थोड़े टाइम में उठने की कोशिश कर रही थी कि मैं उठ जाऊँ, मैं उनको बैठने दूँ, बिकॉज जगह उनकी थी ऑफकोर्स। बट शी वॉज इंसिस्टिंग मी टू सिट। एंड वो पता नहीं, वो जो इंटरेक्शन था वो बहुत ही बढ़िया था। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई थॉट कि मैं ये स्टोरी के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँ। ये इंसिडेंट्स हमारे साथ होते रहते हैं, बट हम इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने साथ कि हम इन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम इन्हें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आज के सैटरडे स्टोरी सेशंस का वन मॉरल ये है, लुक द गुड इन अदर्स, अप्रिशिएट द गुड इन अदर्स, you will receive greatness. So here I will take your due, I'll take your bye. यहाँ का आज का सैटरडे स्टोरी सेशंस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी शब्द में
कंडीशंस अप्लाई। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही कहा था क्रिएटिविटी मशीनाइज नहीं हो सकती, बट ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ तो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे हम प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस में ज़रूर मिल रहे हैं, वहाँ पर तो डेफिनेटली मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। बाय बाय।